तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ड्रोन नहीं है, ये मिसाइल ही है, एक और मिसाइल है। ये आया कहीं फटेगा भी। ओह, पिंडी में मिसाइल मारेंगे तो या अल्लाह खैर। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया है। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरीके से तबाह किए ब्रह्मोस मिसाइल ने, दुनिया को पता लग गया कि ये मिसाइल कितनी ताकत और क्षमता रखती है। एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। कंट्रीज ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स, ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान और सिरसा के तमाम वो लोग उसे कंधों में उठा करके उसके साथ खेलते हुए नजर आए। ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉर हेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये जो अभी पोजीशन है पाकिस्तान की, ये ठीक पोजीशन है क्योंकि हमारी आवाम एक्चुअली जज्बात के अंदर ये बार बार कह रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ के लोग भी कि हमें और रिटेलिएट करना चाहिए, हमें स्ट्राइक बैक करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन बड़े कंपोज्ड ब्रीफिंग दी है दोनों हजरात ने, DGISPR ने भी और इसहाक डार साहब ने भी। ये मुतमईन कर सकी। देखें जी, इसमें तो देखें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें ऑफेंसिव रिएक्शन तो करना होगा, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि पब्लिक ये जरा जल्दबाज होती है, जज्बाती होती है। तो जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े काम अनपनिश्ड जाएं, लेकिन ये जरूर आप देख लें कि जो हमारे दफाई इकदाम हैं वही उनको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वही उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको पता है कि राफेल जहाज पूरी दुनिया में आज तक नहीं गिराया गया और हमने 3 गिरा दिए। उसके बाद ये जो ड्रोन है, ये आपने बहुत कम सुना होगा कि जी कितने ड्रोन मारे गए, 10 का 15 का फिगर आ जाता है बहुत ज्यादा जब यूक्रेन की जंग का जिक्र होता है। तो 25-26 ड्रोन एक ही दिन में गिरा देना, ये भी एक आपकी शो करता है कि प्रोग्रेस और आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है। और इसमें से ज्यादातर हमने सॉफ्ट हिट किया है, मतलब ये कि एक तो होता है ना कि हार्ड किल के आप मारते हैं, गोली से मारते हैं, मिसाइल से मारते हैं, एक तो सॉफ्ट किल जिसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं जैमिंग और ऑल एडवांस टेक्निक्स। तो वी आर डूइंग दैट, और ये भी हमें पता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। पिछले चंद रोज से ना हमारे जितने वजीर हैं वो सब कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर बटन दबाना ना इंडिया के लिए मुमकिन है, ना हमारे लिए मुमकिन है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बेसिकली आपका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। उनको अपने सिर्फ सिक्योरिटी पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली हमारे एसेट्स सिक्योर हैं, उनको तो खतरा नहीं है। कोई इंडिया की तरफ से ये जो कभी ड्रोन उड़ाता है, कभी कुछ करता है, वो मेक श्योर करें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया को भी यकीन दहानी कराएं कि हम मजबूत खड़े हैं। और अगर हमारा उसकी फिलॉसफी ये है कि ये हमारा डेटरेंस है कि जब हमारी कोई सालमियत को थ्रेटन करेगा, पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा या पाकिस्तान का कोई पानी रोकेगा, ये भी शामिल है उसमें। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अगर जो वाटर वाली ये जो टेररिज्म है ना, कि अगर हमारा कोई पानी रोक लेता है तो हम तो जरी मौके हैं, और वाटर हेड्स हैं उसके कश्मीर वाली साइड के ऊपर, तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वो भी शामिल है। लेकिन इस चीज को, एटमी वाले हथियार को धमकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध मानी जाएगी, और याद रखना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी तरफ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का ही इस्तेमाल किया। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इनसे इस बम का, मिसाइल का इफ्तिताह करवाना, एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। और ये बाहर की दुनिया को भी पैगाम दे रहे हैं, जो सैफरॉन पार जिसको ये कहते हैं, वो दिखाने की कोशिश जो है की जा रही है। जहां पर अब इंडिया अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को तेज तरीन कर रहा है, उसको रीब्रांड भी कर रहा है। प्रोडक्शन को तेज तरीन तो आप समझ ही सकते होंगे कि ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉर हेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। जाहिर है पाकिस्तान का तो कोई भी इलाका, मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान की सरहद से 2-3 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा फासला हो, तो ये हमसे भी आगे के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो नई इस टाइम रेस में शामिल है और चाइना को अपना जो हरीफ समझता है,
और इस सूरत हाल में ये जो 8,000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने जहन में रख के बनाया। देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल ही उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सका। मैंने आपको पहले बताया था इंटरसेप्ट करने के आलात बहुत एक्सपेंसिव करोड़ों में होते हैं, जबकि जो दूसरे ड्रोन खरीदना एक आसान बात होती है। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक न्यू ड्रोन एरा में दाखिल हो गया है, एक ऐसे ड्रोन एरा में कि जहां पर ऐसी ड्रोन से अटैक देखे जा रहे हैं जो इंडिया की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कहां कहां जा जाकर ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। अब तो खैर 2 दिन हो गए इसको होते हुए। वो कह रहे हैं कि ये एक नया हमें दौर नज़र आ रहा है जिसमें ऐसी फाइट हो रही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। ये वैसे अच्छी बात है कि उसको आप मज़े ले रहे हैं दोनों को लड़ते हुए देखकर। मतलब दुनिया को तो आगे आके कहना चाहिए भाई रुक जाओ, बहुत हो गया, ये जंग नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना ये शादी नहीं हो सकती, ये जंग नहीं हो सकती, रुकवाना चाहिए। अच्छा, इंडिया टर्की के बारे में ये कह रहा है कि टर्की वो कंट्री है कि जहां पर जब जल्जला आया था, भूकंप, अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर सबसे पहले जिसकी तरफ से एड पहुंची थी वो इंडिया था। और टर्की वो कंट्री है कि जिसने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये वाला स्टैंड अपनी जगह पर है, सही है, लेकिन जो टर्की है वो तो आपको पता है मुस्लिम उम्मा का जो है वो सरदार बनना चाहता है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा, टर्की और पाकिस्तान तो आपको पता है भाई भाई। तो टर्की जो है उसने साथ दिया है पाकिस्तान का, और इसमें टर्की की तरफ से वेपन्स भी दिए गए हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूं, कराची के पास टेलीग्राफ ये बता रहा है कि कराची के पास, कराची पोर्ट के पास इंडिया का बहरी बेड़ा पहुंच चुका है। इंडिया का बहरी बेड़ा कराची पोर्ट के पास मौजूद है। और ये भी खबरें आई थी कि वहां पर निशाना भी बनाया गया कराची पोर्ट को, या कराची में तो हुआ है ना हमले, वो तो पता है हमें। तो ये एक तरफ से नहीं, ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जंग इतनी जल्दी रुक जाएगी, नो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको अपने 2-3 दिन पहले वाले प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि ये जंग आगे 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 चलेगी। कोई कह रहा था कि जी ये कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जो कि न्यूक्लियर मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। आप मुझे ये बताएं कि न्यूक्लियर का आप नाम ही क्यों ले रहे हैं? न्यूक्लियर चला सकते हैं आप? एक IMF के बीच जो कंट्री है वो न्यूक्लियर चला सकता है? नो वे, दुनिया उसको न्यूक्लियर चलाने देगी, एटमी हथियार? ये सिर्फ धमकी तक महदूद है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल रूट है पाकिस्तान का उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कहाँ पर जाके खड़े होंगे कि ना तो लोग पूरी दुनिया के आपके साथ खड़े हैं, कंट्रीज़ जो हैं सिर्फ 2 हैं, बाकी सब दूसरी तरफ 2 कंट्रीज़, एक तरफ पाकिस्तान के साथ बाकी पूरी दुनिया की कंट्रीज़ है। कोई मुस्लिम कंट्री आप मुझे बता दें। वीडियो को देख करके आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दें, इस चैनल पर पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट अपडेट आते रहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ।